रात्रि भी याद करोगा एवं तुम्हारे याद से करो एवं बात हम तुमने कहवा चाह मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो दो अनुभवी को तो आपने पहले निकाल दिया। ये दोनों बैठे पहाड़ से कभी नीचे नहीं उतरते। पहाड़ को चढ़ना होता है तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। आगे से हो सकता है कोई बात बोलने में हमारे पास उम्र की कमी है, उम्र का तकाजा है, तो कोई बात ऊपर नीचे हो जाए तो उसको सही करने के लिए ये भवन जी बैठे हुए और मैं ताराराम जी मेरे को कभी से जानता हूँ, लेकिन उनको टोपी वाले के नाम संबोधित करता हूँ। टोपी वाले बैठे हुए ये उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन आप तो गड़बड़ बैठे हुए हो। आपने गड़बड़ कर दिया। यहाँ नीचे से स्टार्ट करना था, आपने ऊपर से स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, जो किया अच्छा किया। और दूसरी बात, आप जितने भी आयोजक समर्थक लोग हो, मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। जितने भी हमारे सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी इसको दिल पे नहीं ले रहे, आप भी दिल पे नहीं ले। जो भी आपने आयोजक मंडल लिखा है आपको सजाने से सी ऑटोकर्पा लिखा है वो मुख्य बैनर पे नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। आप लोग मुख्य बैनर पे नहीं होना चाहिए। आपका बैनर होता साइड में लग जाता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि ये बैनर पूरे देश में जाता है। पूरा देश देखता है इसको कि रात को हमको ट्रोल करते हैं। ये देखो ताराराम मेला, ये देखो बाबूलाल परमार, ये देखो राजकुमार रोज, ये कांतिबा आदिवासी, ये कमलेश्वर डोडिया। बात तो आदिवासी की करते हैं, मैं पीछे ब्राह्मणों की पूजा पद्धति लगा रखी है। काय का फिर हमारा संजय जागर शिविर हुआ। कांति भाई डांटना है ऐसा मत बोलना, क्योंकि मैं पहले ही डूंगरपुर से कल रात को निकलने वाला था। उससे पहले मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को कह दिया था कि कांति भाई आपको दो चीज पे नहीं बोलना है। मैंने कहा किस पे नहीं बोलना है? एक तो राजनीति और एक धर्म। अरे इस देश में आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा कैंसर तो दो ही चीज है, धर्म और राजनीति। अगर इन दोनों चीज से आदिवासी खिसक गए, निकल गए, तो आदिवासी सबसे आजाद हो जाएगा। ये ताराराम जी मेरा कह रहे, मैंने 30 साल तक आदिवासियों को जगाने का काम किया। कुछ देखना चाहते हैं उनका सारांश यही, वहां से निकलो इधर आओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बात सुन लेंगे लेकिन रात को फिर वही जाएंगे। संत सुरवाल महाराज, लसुड़िया धाम के गौरकर महाराज और भी हमारे आदिवासियों के जो महाराज हुए हैं उनको तो हम याद करते नहीं है। गांव घरों में पूजा अर्जों में पीछे मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं, जिसको पूजना पूजो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं ताराराम जी मैंने बैठे हुए टोपी वाले भाई साहब, उनको कहना चाहता हूँ, उनको नहीं कहना चाहता, आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो इस देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सारी पार्टियां आदिवासियों को अपनी ओर लेना चाहते हैं। आदिवासी हमारे साथ में आवे और आदिवासी के बिना राजनीतिक पार्टियां चलने वाली नहीं है, इसलिए वो लेना चाहती है। और देख लीजिए दूसरा कैंसर, मैं कैंसर ही बोलूंगा, धर्म नहीं नीचे, सारे रिलीजन वाले आदिवासियों को ले रहे हैं। बुद्धिस्ट ले रहे हैं, ईसाई ले रहे हैं, सिख ले रहे हैं, हिंदू ले रहे हैं, मुसलमान ले रहे हैं। अब मुसलमान कहाँ ले रहे हैं ये भी आपको पता होगा। पायल तड़वी जो मर गई महाराष्ट्र की डॉक्टर थी, वो भील है, उसको मुस्लिम अपना लिया उन्होंने। वो तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। विजयनगर का एक पठान, खेरवाड़ा के अंदर पठान नहीं है, वो भील है, लेकिन यहाँ विजयनगर में आके उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। आज भी हॉल भरवा है, हॉल जाना, हॉल थोड़ा मरी जाए नहीं, पैसा अपने पर पैसे अलग है, ये आज भी भरने के लिए आता है। यह हेल्दी बात समझवाने जरूरत है। એટલે બે ચીજ થકી આદિવાસી બહાર નીકળોगा तो तुम्हारा फायदा थाएगा, नुकसान थाएगा। अभी कुछ समय पहले हमारे प्रवीण भाई परमार यहाँ पे कुछ बात बता के गए महिलाओं के लिए।
मैं महिलाओं को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था, बावर्ची और ये सारे राजकुमार भाई और हमारे टोपी वाले भाई सारे कंप्रेसर सब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा। मरीज बट रील बनाओ और नहीं छोड़ो, मारा सड़ो फाड़ी नाखो, मारा आदमी थे कि अलग कर नाखो, बट वो रील बनाओ बस करे। एक महिला के वो आदमी की पड़ी नहीं है, उसको जीने की पड़ी नहीं है, लेकिन रील बनाने की पड़ी है। तो ये चीजें हमको देखने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं कहना चाह रहा हूं ये आदमी ये सारे लोग 1500, 1200, 2000 बता रहे हैं, लेकिन मैं गुजरात सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं और केंद्र सरकार को चैलेंज करना चाहता हूं, अगर तुम्हारे में ताकत है, हिम्मत है, तो आओ उस कुएं को खोदो, उसके अंदर कंकाल की गिनती करो, खोपड़ी की गिनती करो, उसके अंदर 3000 के ऊपर लोग दिखेंगे कुएं के अंदर से। ये हमें आभास है। जैसा हत्याकांड सरायकेला खरसवा बिहार झारखंड के अंदर हुआ था, ऐसा कैसा हत्याकांड यहाँ पर हुआ। और हम देखते हैं भील विद्रोह पढ़ते हैं, भील विद्रोह के अंदर 1881 के अंदर केसीराज धुले के अंदर भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हम देखना चाहते हैं 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ में भीलों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हम ये 5 दड़बाव हीर नदी के किनारे, ये 7 मार्च को भीलों ने सामंत और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 2 महीने गुजरे नहीं, और ये आपका 5 मई को रोहिड़ा भिलोड़ी बिलड़ी के अंदर, जो आपका वर्तमान में सिरोही जिले के अंदर है, वहां पे भीलों को मारा गया। तो ये सिलसिलेवार इतनी घटनाएं घटी और बावर्ची ने कहा कि हमारे आजादी के कुछ महीने पहले डूंगरपुर के अंदर काली भाई, कैलाशवा, राणा भाई, ठाट, सेंगर भाई, अभी जो उनकी डेथ हुई उनको भी गोलियों से मारा गया। तो हम लोग ये देखते हैं जलियांवाला बाग का कार्ड का तो आपका हिस्ट्री में मिल जाएगा, लेकिन आदिवासी का कोई लिखने वाला धनी धनी नहीं है। और जो भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तो अपने वाला का या तो सुट्टा बोले, किताब में लिख लो ये हासो, किताब में लिखा हुआ सही नहीं है, वो झूठा हो सकता है। और संविधान की बात अभी हमारे टोपी वाले भाई साहब ने करी, तो संविधान आपका जो है, उस संविधान के अंदर ये जो इलाका है, ये इलाका अनुसूचित क्षेत्र का इलाका है, 5वीं अनुसूची का इलाका है, लेकिन यहाँ के ग्राम सभादान की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ के जितने भी MP MLA बने, वो इस इलाके के जितने भी आदिवासियों के प्रोफेशनल थे, अधिकार थे, विशेषाधिकार थे, उसको लागू करने का काम नहीं किया। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कह दिया, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ, संविधान जो आपका पहले वाला था, वो संविधान पूरा चेंज हो चुका, खत्म हो चुका है। आज की तारीख में वहां संविधान बनकर तैयार है। बीजेपी मात्र कुछ सीटों से टेम रह गई, अगर में होती तो वो संविधान आज लागू कर देती। 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना हुई थी और आपका 2025 के अंदर ये करने वाले थे। लेकिन गणित बात है कि आप लोग और हम लोग जाग गए, ST SC MBC और माइनॉरिटी लोग जागे, जिसकी वजह से हम लोग आज मूल संविधान के आसपास हैं, पूरी तरह पूर्ण रूप से नहीं है। इसीलिए हमको जागने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो विधायक हैं, उन विधायक को आप कहिए, जिस प्रकार से पानगढ़ के अंदर, लिलुड़ी बल्ली के अंदर जो आदिवासी शहीद स्थली का निर्माण किया है, इस स्थान पर भी आदिवासी शहीद स्थली का निर्माण होना चाहिए और आदिवासियों का एक अच्छा सा नामकरण के साथ में व्यवस्थित तरीके से पानगढ़ की तर्ज पर यहाँ पर भी काम होना चाहिए। ये अगर आप MP MLA को कह देंगे तो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। बावर्ची ने कहा कि हम लोग आज यहाँ है तो कल कर्नाटक है, तो कल कहाँ है, कल कहाँ है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ते रहते हैं, जहां भी जाओ आदिवासियों को जगाने का काम करते रहते हैं। ये पहला फोटो जगदीश भाई पांडोर जो आपके प्लासिया के हैं, वो हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, जयपुर के आसपास में
हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं आज जो आधा अधूरा बोल रहा हूँ वो भी हमारे इस समाज को जगाने के लिए हम लोग दौड़ रहे थे, जो आज एक आंख से अंधा हो चुका, मैं मुझे दिखाई नहीं देता पूरी तरीके से, सही तरीके से बोल भी नहीं पाता हूँ। ये मामला आज हम लोग आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हमने हमारी जान की परवाह किए बिना आपको जगाने का काम किया है। तो आप लोग जागेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ेंगे और अधिकार दिलाएंगे, ये बात कहना चाहते हैं। हम लोग यहाँ से बोल के चले जाएंगे और फिर आप घर जाके सो जाओगे। अरे कांति भाई बोलेंगे, राजकुमार भाई बोलेंगे, भवर जी बोलेंगे, ना टोपी वाले भाई बोल के गए, कमलेश्वर बोलेंगे, हमारे होकर हुए अब मात्र होटला खाई नहीं हुए तो उतारो। 10-15 साल बाद तुम्हारा स्वर्ण हो स्थिति आएगा, जो लीजिए। गुजरात के लोग, गुजरात के आदिवासी जागना नहीं चाहते। मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कह के जाना चाहता हूं, टोपी वाले और हमारे भंवर और राजकुमार जी, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यहाँ पास में शामलाजी मंदिर है, उस शामलाजी मंदिर के अंदर 12 जो उस कमेटी में थे सारे आदिवासी थे। एक मर गया, फिर ब्राह्मण डाला, तीसरा मर गया, फिर ब्राह्मण डाला, फिर डाला, एक लास्ट बचा हुआ है। आज उस ब्राह्मण सारे 11 तो ब्राह्मण एक आदिवासी है, उसको कहते चल हजवाल है फणको का, वो झाड़ू निकालने का काम करता है। तो ये आपके साथ में हुआ है, काहे के राजा काहे के रंग, खुद अपने हाथ से आप लोग मर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ भंवर जी को और हमारे टोपी वाले भाई साहब को, हमारा मांडव पाल करके एक इलाका है परमारों का, भंवर जी बैठे उनका ही इलाका है, वो वहाँ के वंशज है। वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी नहीं थे पहले, वहाँ आदिवासी फुर्गे का स्थान हुआ करता था और हनुमान जी आज की तारीख में है। तो वहाँ पे भी एक ब्राह्मण डाल दिया है। पहले बकरा कटता था, बाकरो लावी ने हनुमान जी मोरे काटता था, कोई मना नहीं करता था। जैसे ब्राह्मण आया, अरे हनुमान जी को बकरा नहीं चल, थोड़ा आगे ले जाओ, तो थोड़ा आगे ले गए, आज बहुत पीछे ले गए। तो आने वाले समय में वो मंदिर भी हमारे से जाएगा। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि देवताओं को हमको लेना, मंदिर का मतलब ये है कि वो जमीन हड़पना है। जमीन हड़प ली तो आदिवासी खत्म हो जाएगा। आज देख लीजिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपके साम्राज्य से लेके उदयपुर तक का इलाका आदिवासियों का है। आज रोडों के किनारे सारी जमीनें चली गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए हमको प्रेरणा लेनी हमारे महापुरुषों से। उस जमाने में न टेलीफोन हुआ करते, न खाने का था, न कुछ न था, ढोल बजाकर आदिवासी इकट्ठा होते थे। और आज कोई बात सुनाने के लिए इतने दूर से आता है। ये टोपी वाले यहाँ से है क्या? बाड़मेर का है, कितना दूर है? 500 किलोमीटर के आसपास। और ये कमलेश्वर भाई कहा यहाँ से आए, रतलाम से। महेश भाई कहाँ से आए थे? भरूच से। और तब एक जरा का टकावी में ऊपर गई सकते, थोड़ा सा टिकानी पड़ेगी। अगर हमारा सरोना भविष्य सुधार हुए, थोड़ा टकावी में पड़ेगा, असल बातें ले जाए पड़ेगा और हमें अमल में लाओ पड़ेगा। नहीं लाए तो नुकसान होने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर अनुसूचित क्षेत्र का अलग से भर्ती होता है 45%, जो इसकी डिमांड हम लोग जनसंख्या के अनुपात में डिमांड कर रहे हैं, हम उस इलाके की जनसंख्या के अनुपात में। तो आपके गुजरात के अंदर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, उस अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आप डिमांड करोगे तो हो सकता है कि आज बनासकांठा, अरवली और दाहोद के अंदर 100 में से 5 लड़के या 22% लड़के आपके नौकरी लगते हैं। तो आने वाला समय में 50 नौकरी लगेगा, अपना बिलों का 50 परिवार सुधरेगा। ये बात भी आज इस मौके के जाना चाहते। और ज्यादा लंबी बात नहीं करके, समय ज्यादा हो चुका है, पांडाल खचाखच भरा हुआ था, बट मने लागे कि डूबा सोटी किए नहीं, दूध काटबू तो न गारा नाई किए, सारा घर रखे किए, न दो खाई किए, अट्ले मन करना ही किए। आने वाला समय में अगर हम लोगों को यहाँ पे आते हैं
तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ के बैठना होगा, समझना होगा। अगर ऐसे ही चले जाओगे तो आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि गुजरात के लोग बहुत कम लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने का काम तो हमारे राजस्थान के देख लो आप लोग, बिल प्रदेश की लड़ाई सबसे पहले राजस्थान से खड़ी हुई है। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों में फैल चुकी है। और अगर हम लोग ताकतवर रहे, मजबूत रहे, तो आने वाला समय में अपना बिल प्रदेश बनेगा, बिल प्रदेश बनेगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, आदिवासी संतरी मंत्री सारे हो सकते हैं। ये पावर हम आपको दे के जाएंगे, तब भी हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी 7 दिन कोमा में था, मैं मर के आया हूँ, मैं मरा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। ये राजकुमार जी दिन रात मेरे साथ में रहे, मैं अंतरशिष्टा में घायल था, पता नहीं था। उनकी छातियों पे मैंने बहुत सारी लातें मारी और ये कभी कभी मेरे को डांटते थे, मेरे छोटे डांटते घड़ी लातेबाजी बैठे थे। तो इस चीज को आपको समझना होगा भाई, लड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तब तक काम नहीं होगा। मैं आऊंगा, भाषण दे के चला जाऊंगा, ये टोपी वाले आएंगे, भाषण दे के चले जाएंगे, भवर जी आएंगे, महेश भाई आएंगे, कमलेश्वर जी आएंगे, राजकुमार जी आएंगे और आपके स्थानीय लोग भी आएंगे। लेकिन आप लोग सुन के एक कान सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कभी संभव नहीं है। अगर इस जगह पे धर्म की कोई सभा होती, कोई पंडित आता, कोई गांधीनगर से आता, तो आप साला न बाकर बोकड़ा डब्बा छोड़ी न सफा खाजी खेतर में बढ़िया दही है तो जाते नहीं। और दूसरी बात में बाबूजी ने कहा खाना ज्यादा आपका होता है, मैं तो वो लागे कि ये खावा नहीं बढ़ाओ तो मैं आवाज निकाली तावड़ा नहीं सड़े। अगर नाश्ता नहीं मिलता तो आप नहीं आओगे, खाना बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना नहीं होना चाहिए, लास्ट में खाना खाओ। ऐसे मतलब को मैं कहना चाहता हूँ, जो टिक के बैठेगा उसको ही भोजन दो, जो चला जाए शरण। ये लास्ट भोजन दिया जाना चाहिए। हमारे उधर भी अपने बहुत ही पहले अपने कार्यक्रम होते थे तो पौवे मिलते थे लास्ट में, जो जा रहा है उसको पौवे दे देते हम लोग स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे पहले आवे मांझो हम तो खवा हम तो फिर खाई नहीं जाएगा, क्या होगा गए भाई सही है, लाड़का डालता है ना अपने मायरे। इसीलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। और इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि ये आपका 5 मई को ये लिलुड़ी मंडी के अंदर कार्यक्रम है, वहां से भी कुछ लोग यहाँ से भी जाना चाहिए, मातगढ़ में भी आना चाहिए और अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम होते हैं, सबको आना चाहिए। और आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय आगे से ध्यान रखें, बड़े लोग हैं। हाँ, ये 26 को है ना, 26 मार्च को गराड़ू जालोद के अंदर आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर है। यहाँ से कुछ वक्ता, कुछ समझने वाले लोग वहाँ पे आए और अच्छी बात को सुने और यहाँ पे संचालन तेज करे। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका तालुका पंचायत, जिला पंचायत प्रमुख आप कैसे बने और इस इलाके के जितने भी अधिकार है वो लागू करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, धन्यवाद। हेलो सर, आपना सूचन नो ख्याल रखा सर। थैंक यू सर।